हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल थॉट के 50 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, तस्मानिया की खोज किसने की थी? यह आ जाएगा होलैंड के नाविक तस्मानिया। तो इसी के नाम के ऊपर देखो तस्मानिया डाल दिया गया। फिर हमबोल्ट, ये कौन थे? इसकी तो हमने कितनी थ्योरी पढ़ रखी है। ये सब काम था इनका। ये नाविक भी थे, प्रशासक भी थे, भूगोलवेत्ता भी थे। फिर है सोने के चरागाह व जवाहरत की खान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये हो जाएगा अपना अल मसूरी ने। फिर है कैस्पियन सागर को सर्वप्रथम आंतरिक सागर माना तथा पयंतर खींचने का प्रयास किया। ये किसने किया था? ये हो जाएगा हेरोडोटस ने। थोड़ी थोड़ी देर ना आप 2-2 सेकंड खुद क्वेश्चन पढ़ के आंसर सोचने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं तो बता ही दूंगी, थोड़ी सी गैप दे के बीच में। ये देखो, कर्मबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल की विविधता की आधारशिला रखी। ये हो जाएगा अपना वारेनियस ने। ये देखो, कर्मबद्ध याद रखो ये कौन सा वाला था। ये हो जाएगा वारेनियस। नई दुनिया किसे कहते हैं? ये हो जाएगा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। और क्यों कहते हैं नई दुनिया इसको? तो देखो, जैसे कि पहले आपने क्या हम कहते हैं ना कि इंडिया की खोज करी थी, वो खोज नहीं करी थी। वो क्या था, समुद्र का जो रास्ता था ना इंडिया से आने का, उसकी खोज करी थी इंडिया पे। तो पहले आते रहते थे अपना इंडिया वगैरह जितना भी ये यूरोप है, एशिया है, पूरा जुड़ा हुआ है ना बीच का पार्ट। ये सिर्फ लोगों को ना इतना इतना पता था। देखो, जैसे यहाँ पे यूरोप हो गया, ये एशिया अफ्रीका, यहाँ पे अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो इन लोग का लोगों को नहीं पता था कि ये जमीन भी है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की खोज करने जब वो यहाँ से घूम के आए ना समुद्र के लिए, तो पहले वो गलती से क्या थे, यहाँ चले गए थे अमेरिका पे। तो उनको नई जगह यहाँ पे पता चली, तो यहाँ पे नए नए तरह के लोग, पेड़ पौधे उनको पता लगे। तो उसको इसलिए क्या बोला उन्होंने, नई दुनिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसीलिए इसको नई दुनिया। क्लियर हो गया? फिर हो गया, व्रतों को 360 अक्षों में किसने विभक्त किया था? ये हो जाएगा अपना हिप्पोक्रेट्स ने। फिर मानचित्र कला और ज्योतिष के ज्ञान को एक आधार पर स्थापित किया। ये किया था अपने बोरेनियस ने। फिर तथ्य अन्वेषण युग माना है। ये है पुनर्जागरण काल युग में। देखो, तथ्य पे एकदम ध्यान देंगे तो सिंपल सी बात है कि एकदम जागरण आ गया, लोग एकदम जागरूक हो गए। पनामा नहर बनाने का विचार सर्वप्रथम दिया था। ये हो जाएगा अपने हमबोल्ट ने दिया था ये सबसे पहले। फिर है दीर्घ एवं लघु ज्वार के संबंध में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? ये हो जाएगा पोसिडीनियस। देखो, पोसिडीनियस कैसे याद करना है, जैसे पोइजन मान लो, पोसी का पोइजन है। पोइजन लिक्विड होता है, जैसे समुद्र है, ओशन। ओशन को रिलेट कर लो पोइजन से। ठीक है, कि वो भी लिक्विड है, बहुत खतरनाक होता है ना ओशन भी, हम गुम हो जाते हो। पोइजन भी लिक्विड भी खतरनाक भी। तो पोइजन इस ये हो गया। ओशन से जो भी रिलेटेड मेनली चीजें होंगी ना, वो होगी इसकी पोसिडोनियस की। अगर ये भी है ना कि ओशियनोग्राफी किससे रिलेटेड है, तो हो जाएगा पोसिडोनियस। और देखो, ये अपनी लीग लघु और ये जो ज्वार वगैरह ना, ये सारे किससे रिलेटेड है, ओशन में, समुद्र में आते हैं। तो वो उसका भी किससे हो गया रिलेशन, पोसिडोनियस से। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब हो गया इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी किसने लिखी? ये हो जाएगा क्यूवेरियस ने। फिर आया टेराइनकॉग्निटा से रेस अंतरिप तक यात्रा की। ये अंतरिप तक हो जाएगा। ये किसने करी थी? अपने टोलमी ने। ये ऐसे आगे देखो, इसमें यहाँ बिटा है, यहाँ बिटा है स्टार्टिंग में। न्यू फाउंडलैंड की रेस अंतरिप तक यात्रा की। ये किसने करी थी न्यू फाउंडलैंड से?
ये हो जाएगा अंग्रेजी नाविक जॉन कैबेट ने। देखो ये न्यू फाउंडलैंड एकदम अंग्रेजी वाला ही नाम लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा जॉन कैबेट। किसने सिद्ध किया कि ग्रह उपग्रह पृथ्वी सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? तो ये हो जाएगा अपना कोपरनिकस ने। फिर हो गया देखो संभववादी विचारक है फ्लाश और ब्रून्स। फिर हो गया अपना ये देखो कोरल रीफ की समस्याओं पर किसने लिखा? ये हो जाएगा डेविस ने लिखा था। फिर हुआ ये अपना आया सिस्टम में होता है सिस्टम, ये सब के सब आ जाते हैं सिस्टम में। उद्देश्यों का प्रवाह, ऊर्जा का आगमन, ऊर्जा का निर्गमन। सिस्टम में तो हम सारी चीजें ही पढ़ते हैं ना, जब तो पूरा सिस्टम बनेगा सारी चीजों को मिला के। फिर है मानव प्रकृति पृथ्वी की उपज है, किसने लिखा था? ये हो जाएगा सैंपल। देखो ये सैंपल हो गया ना कि पृथ्वी की उपज है, मानव छोटा सा सैंपल है मानव पृथ्वी का, तो ये क्या हो गया सैंपल, ऐसे याद कर लो कि कौन कह रहा है जो मानव पृथ्वी का छोटा सा सैंपल है, ये हो गया सैंपल। अपवर्तन चक्र के जन्मदाता थे, ये है अपने विलियम मॉरिस डेविस। ये अपना फिर से आई सिस्टम अप्रोच, ये किसने थी? हैगेट और चार्ल्स के। प्रकृतिवादी विचारक थे, ये सारे के सारे थे रेटजेल, रीटर, हमबोल्ट। तो ये देखो ऐसे याद कर लो, ये सारी चीजें एकदम प्रकृति में आ रही है ना। हमबोल्ट करंट अपनी जो पैरों के पास है वो अपनी प्रकृति में आते, रीटर, रेटजेल। ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम निकाले, इसी इसमें जेल हो गया, जेल क्या होता है? जेल भी हम कह देते हैं कि भाई ये तो प्राकृतिक है। बर्लिन में कौन से दो भूगोलवेत्ता एक साथ थे? इनमें से कोई भी नहीं थे। रुको मत जाओ या नव निश्चयवाद के प्रतिपादक थे, ये किसने बोला था? रुको मत जाओ। ये हो जाएगा अपना टेलर। जैसे ये ऐसे याद कर लो, टेलर जैसे कपड़े सिलने वाला होता है ना, तो उसकी सिलाई चलती रहती है कि हाँ भाई ज्यादा भीड़ मत लगाओ मेरी दुकान पे, जाओ यहाँ से चलते जाओ, अपना अपना काम करके चलते जाओ, दुकान पे होता है ना जैसे, वैसे याद कर लो। ये हो गया वो वास्को डी गामा की यात्रा में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो नहीं थे, यानी कि बाकी तीन चीज आ जाएगी। ये देखो मालागासी नहीं था, ये भी है उत्तमाशांतरी ऑस्ट्रेलिया भी है। सांस्कृतिक दृश्य भूमि को विकास एवं वहां के प्रतिरूप एवं स्थानिक संबंध को किसने आधार माना? क्यों हो जाएगा कार्ल सावर। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था, ये मार्को पोलो जी कहाँ से कहाँ घूमने गए थे अपने? ये हो जाएगा वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, भारत। जलवायु अध्ययन भूम्याकारों के अध्ययन से किया जा सकता है, ये है बताया था। ये है सी बैंक। कार्ल सावर भूगोल की किस शाखा से संबंधित रहे? ये हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल।
अब देखो, भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले फ्रांस का प्रथम भूगोलवेत्ता ये है कौन? भौतिक अध्ययन का फ्रांस का, ये अपने आ जाएगी मार्तानी। अब ये देखो, किसने यात्रा करके फिर बताया कि पृथ्वी गोल है? ये अपने मैगलेन। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया था, लेकिन ये हो गया ना कि इसमें यात्रा करके इसने बताया। जर्मन स्कूल की भूगोलवेत्ता है, ये है अपने रिchthofen रेटजन रिटर। निश्चयवादी विचारक मानते हैं, ये है प्रकृति सर्वोपरि है। फिर है ब्रिटिश स्कूल की भूगोलवेत्ता है, ये अपने जॉन मैकेंडर, हर्बर्टसन, ल्यूमर, वुलरिच मॉर्गन। फिर है फ्रांसीसी संप्रदाय के भूगोलवेत्ता नहीं थे यानी कि बाकी तीन है। तो देखो, रेकलेस भी है, रिटेल भी है, ब्लाश भी है, रेटजल नहीं है। और अब ये आप बताओ कमेंट करके रेटजल कहाँ की है? प्रदेश के कौन से दो भाग है? ये है समान और केंद्रीय। फिर देखो, कौन सी भूगोलवेत्ता है? आलोचनात्मक प्रवृत्ति। हम जब आलोचना करते हैं ना, तभी तो हम कोई कुछ भी जैसे रिसर्च वगैरह करते हैं, अपना ये एक मेन आता है, तभी हम कुछ भी नई चीज फाइंड कर पाते हैं। फिर है अपना अमेरिकी स्कूल के भूगोलवेत्ता है, ये हो जाएगा हैविड, हंटिंगटन, माइशा जोमेन, उथमान। एंथ्रोपियोग्राफी की रचयिता थे, ये है अपना रेटजल। ये देखो, डार्विन के समकालीन कौन थे? तो डार्विन के टाइम पे थे अपने रेटजल। सोवियत रूस में किस भूगोलवेत्ता को भौतिकी का विद्वान माना जाता है? ये हो जाएगा लोमोनसोव। ये देखो, रशियन नाम है, ये रशिया में ऐसे नाम होते हैं, जैसे सो वगैरह, आपने ऐसे बहुत नाम पढ़ रखे होंगे। फिर राज्य की जीव से तुलना की थी, यह रेट जेल। देखो, रेट आप चूहे वाला रेट मान लो, तो वो जीव है ना, तो जीव की कौन तुलना करेगा भाई? रेट जेल जीव की तुलना कर रहा है, ठीक है। ये आ गया अपना 93। ये बताओ, असंगत जो गलत है। देखो, हमबोल्ट ने कोसमोस दिया था, ठीक है, और इनके हमबोल्ट करंट है, ये वो वाला याद रखो। हमबोल्ट कौन से वाले? जिन्होंने हमबोल्ट करंट है, जिनके नाम पे पैरों के पास थे। रिटर का आ गया एड कुंडे, रेट जेल का वोल्कर कुंडे, ये गलत है, ठीक है। एल्फ्रेड हेटनर, एंथ्रोपियोग्राफी। भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा वॉन हमबोल्ट का। भूगोल एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन शामिल है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा कार्ल रिटर का। सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल कौन विद्वान प्रयोग करता था?
ये है अपने हमबोल्ट जी। वोन हमबोल्ट ने कहाँ के राजा का वैज्ञानिक सलाहकार बनकर कार्य किया? तो ये हमबोल्ट जो थे, वोन हमबोल्ट कहाँ के बने थे? ये हो जाएगा बर्लिन का। ऐसे नाम बोले कौन सा वाला बर्लिन है? बर्लिन वॉल वाली स्टोरी जो आपने सुनी होगी, वो वाला बर्लिन है ये, ठीक है। हमबोल्ट ने किस विद्वान के साथ रहकर अधिकतम यात्राएं पूरी की? तो ये की थी आइमा बोंटनेट के साथ। फिर भूगोल में कौन सा समय अंधेरा युग कहलाता है? जो अपनी डार्क एज आई थी ना, वो थी अपनी 3री से 12वीं शताब्दी तक। भूगोल के विकास के किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण, तो अपना ये पुनर्जागरण कौन सा हो जाएगा? ये है अपना उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो अब आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही हमने अपनी जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी की सब यूनिट के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी टॉपिक, थ्योरीज, मॉडल सब की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप एक बार ना ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए ना, मैंने बहुत अच्छे से इमेज से समझा रखा है, वो एक बार सर्च करके देख लो। या फिर ये लगता है कि मेरे को ये यूनिट में प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ उसी के ही जाके स्पीड में करके एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख डाल, ठीक है। तो ऐसे क्या जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और क्वेश्चन करते हुए आपको लगता है ना कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस टॉपिक का, तो उस टॉपिक को भी या तो अपनी बुक से कहीं से भी फटाफट रिवाइज कर दो, तो ऐसे जल्दी आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई फीडबैक या सजेशन तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। और नोट्स के लिए टेलीग्राम, और जो छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह या फिर कुछ नोट्स वगैरह होते हैं एकदम क्विक फैक्ट्स वगैरह, उसके लिए आप एक बार इंस्टाग्राम देख सकते हो जाके। थैंक यू।